नमस्कार मित्रों। अभी तक हमने मंगल देव के फलों की चर्चा करते हुए मंगल देव का प्रथम भाव से लेकर नवम भाव तक फल की चर्चा की है। इस वीडियो में हम मंगल देव के दसम भाव में फल की चर्चा करेंगे। दसम भाव दक्षिण भारत के ज्योतिषियों के अनुसार पिता का भी भाव होता है, तो यहाँ से पिता का भी देखा जाता है। साथ ही साथ जो दसम भाव होता है वो दक्षिण दिशा का द्योतक होता है और जो मंगल देव हैं वो दक्षिण दिशा में दिग्बली हो जाते हैं। तो यहाँ पर मंगल देव उच्च भी हो जाते हैं, उनको दिग्बल प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर मंगल देव का अच्छा फल प्राप्त होता है। क्योंकि दसम भाव जो है वो कार्य क्षेत्र का है, कार्य का है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का है। तो इसके कारकत्व के रूप में आप देखेंगे तो बुध होते हैं, गुरु होते हैं और शनिदेव होते हैं। लेकिन दसम भाव में मंगल के बैठने से व्यक्ति बाहुबली टाइप का हो जाता है या फिर मतलब एक कर्म क्षेत्र में सुदृढ़ होता है, कर्मठ व्यक्ति होता है। यहाँ से हम कैरियर देखते हैं, आपका बॉस देखते हैं, आपका कार्य क्षेत्र जो कैसा रहेगा या फिर आपके साथ जो कार्य करने वाले लोग हैं वो कैसा देखते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ये सब भी हम यहाँ से देखते हैं। तो मंगल चूँकि यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं मकर राशि के, और लाल जो किताब होता है उसमें हम राशि नहीं देखते हैं, सिर्फ खाना देखते हैं। तो 10वें खाने में मंगल जाने पर उच्च के होंगे तो फल देते हैं। आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। दसम भाव में मंगल बैठे तो व्यक्ति राजा के समान ऐश्वर्यशाली, पराक्रमी, कुल का दीपक तथा समाज में श्रेष्ठ होता है। अर्थात अपना जो कुल है उसको आगे लेकर जाने वाला होता है, उसकी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः आपको जितने भी सेना के बड़े अफ़सर या फिर और क्षेत्रों में बड़े अफ़सर वगैरह जो मिलेंगे और जो काफ़ी एग्रेसिव नेचर के रहते हैं, काफ़ी थिंकिंग में काफ़ी शार्प माइंडेड होते हैं, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। लोग इनका आदर करते हैं। ऐसे जातक धनवान होते हैं, गुणी होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, कवि हो सकते हैं, सुखी यशस्वी होते हैं। अब कहिएगा कवि हैं तो कवि का मंगल से क्या लेना देना, तो बिल्कुल मंगल से लेना देना है। एक वीर रस के भी कवि होते हैं जो इतनी दहाड़ता के साथ, इतनी ओजस्विता के साथ, प्रखरता के साथ अपनी वाणी को रखते हैं कि आप उनकी वाणी को, अपने उनके वचनों को सुन लीजिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप में वीरता का भाव आ जाएगा। तो ऐसे लोग भी होते हैं। यशस्वी होते हैं, उसे वाहन आदि का पूर्ण सुख मिलता है। हालांकि एक चीज़ गड़बड़ ये है कि दसम भाव में मंगल बैठे हैं तो आपकी संतति के लिए अच्छा नहीं है। कारण समझिए, मंगल का जो अष्टम दृष्टि होता है वो मारक भाव देता है, और दसम भाव में बैठकर मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आपको पंचम भाव पर पड़ रही है, संतान भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर आपको हनुमान जी की सेवा में जाना होगा, मंगल की शांति करानी होगी। शांति इसलिए कि आपका संतान सही रहे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ हो सकती हैं संतान संबंधित। हालांकि व्यक्ति इतना चमत्कारी होता है कि अपनी प्रतिभा से वो सब कुछ चमत्कृत कर देता है। 10वें घर में मंगल यदि यहाँ पर कमज़ोर अवस्था में बैठ गया, मान लीजिए, ये तो मैंने जो फल बताए वो अच्छे फल बताए, लेकिन यदि मान लीजिए कमज़ोर यहाँ पर मंगल जो है कमज़ोर हो गए या फिर निर्बल हो गए या फिर कहीं क्रूर दृष्टि वाले ग्रहों के चपेट में आ गए तो व्यक्ति मद्यपान करने वाला हो जाता है, शरीर से दुर्बल हो जाता है, क्षीण हो जाता है। तो वहाँ पर अच्छा फल अपनाने के लिए हनुमान जी की तपस्या कीजिए, हनुमान जी का आचरण अपनाइए, उनकी आराधना जरूर किया कीजिए। दसम भाव में यदि नीच के बैठें, जैसे कि कर्क राशि में मंगल जो होते हैं वो नीच के हो जाते हैं, तो दसम भाव में यहाँ पर नीच के हो गए तो पत्नी का प्रायः गर्भपात हो जाता है। यहाँ संतान संबंधी परेशानियाँ देखने को मिलता है। तो खासकर मंगल यदि दसम भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर जो सबसे खराब फल यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि संतान संबंधित परेशानियाँ होंगी। हम लाल किताब के अनुसार भी चर्चा करेंगे, आइए वो भी जानते हैं। लेकिन यदि आप भाई के दृष्टिकोण से देखेंगे जातक के भाई के लिए, तो जातक के भाई जो होते हैं वो दीर्घायु होते हैं, और जातक स्वयं दीर्घायु भी होता है, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि से वो लगन को देखते हैं। तो चतुर्थ दृष्टि जो मंगल का होता है वो पालयती होता है, अर्थात पालन पोषण करने वाला, ध्यान रखने वाला होता है। तो मंगल की जो 3 दृष्टियाँ हैं ना वो अलग अलग फल देती हैं। चतुर्थ दृष्टि मंगल की बहुत अच्छी होती है, वो वहाँ पर पालन पोषण करने वाले होते हैं। अष्टम दृष्टि मारक होती है। अब यदि आइए हम चर्चा करते हैं लाल किताब के अनुसार, तो लाल किताब के हिसाब से पहला फल जो है अपने साथ साथ दूसरों के नसीब को भी बदल देने वाला होगा। अर्थात यहाँ पर जो भी व्यक्ति इसके साथ जुड़ेगा, जो भी इसके साथ जुड़कर कार्य करेगा, यह अपना किस्मत, अपना नसीब तो बदलता ही है, आगे बढ़ता ही है, साथ में जो चलता है उसकी भी किस्मत बदल देता है। ये खानदान को तारने वाला होता है, अर्थात कुल का दीपक होता है। तीसरा, जिस घर में उसकी पैदाइश होगी वह घर पहले गरीब घराना भी रहा हो या फिर मतलब थोड़ा कमज़ोर परिवार भी रहा हो, तो इसके जन्म के बाद से ही धीरे धीरे धनाढ्य परिवार बन जाता है, मजबूत परिवार बन जाता है। ऐसा शख्स जन्म से ही
दुनियावी राजा की शान का मालिक होगा और जायदाद व दौलत खुद पैदा कर लेगा। वह कभी लावल्द न होगा। यहाँ पर लाल किताब में ये चीज़ बताया है कि वह कभी लावल्द न होगा, अर्थात कभी भी बिना संतान के नहीं होगा, उसकी संतान होगी। तो ये बहुत अच्छी लाल किताब के अनुसार अच्छे फल हैं, क्योंकि वैदिक के अनुसार दसम भाव में मंगल के बैठने से संतान संबंधित परेशानियाँ ही बताता है, लेकिन लाल किताब के अनुसार से यहाँ बता रहा है कि संतान संबंधित परेशानियाँ होंगी, लेकिन लावल्द नहीं होगा, अर्थात संतान होगी। अगर चौथा फल चर्चा करें तो किसी शहंशाह के यहाँ जन्म ले तो यकीनन तख्त ताज का मालिक होगा। मतलब यदि मंगल दसम भाव में है और किसी पुराने ज़माने के लिए फल है ये तो, किसी राजा के घर को जन्म ले और 4-5 भाई हों, कुछ भी और लोग हों, तो राजा यही व्यक्ति बनता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। तो आज के ज़माने में परिप्रेक्ष्य में देखें आप तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद पर आसीन होगा, उच्च पदासीन होगा। इस तरीके का यहाँ पर फल बताया जा रहा है। पाँचवा फल किस्मत के मैदान का बेताज बादशाह होगा, किस्मत साथ देगी। भाई की ज़िंदगी किस्मत में दौलत की आमद बुनियावी होगी। खुद वह अपनी पूरी उम्र यानी कि 96 साल उम्र दौलत व उम्दा सेहत के बल पर रहेगा, अर्थात यहाँ पर दीर्घायु बताया है। जो अकाल मृत्यु होता है वो नहीं बताया है। यहाँ पर दसम भाव में मंगल हैं तो दीर्घायु होता है व्यक्ति। अगर मंगल ग्रह मंदी हालत में होगा तो औलाद बहुत देरी से कायम होगा। ये बात लाल किताब भी स्पष्टतः यहाँ पर बता दिया कि मंगल यदि दसम में मंदी हालत में हुआ तो औलाद संबंधित परेशानियाँ होंगी। अगर कुंडली में शनिश्चर उम्दा हालत में हो तो मंदी हालत का असर न के बराबर होगा, क्योंकि जो दसम भाव होता है वो शनिदेव का अपना घर माना जाता है। तो यदि मंगल यहाँ पर थोड़े कमज़ोर भी हुए और शनिदेव मजबूत हो गए तो उम्दा फल जो है वो मिलेगा, मंदी वाला फल न के बराबर मिलेगा। तो ये मंगल देव के मैंने दसम भाव में फल की चर्चा की। कुछ त्रुटि हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुंडली यदि अपना विश्लेषण करवाना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।